हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 के लाइंस और एंगल्स के बारे में। लाइंस एंगल और एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे डॉट किसको बोलते हैं, डॉट और पॉइंट ये किसको बोलते हैं। सो डॉट और ए पॉइंट हैज़ ए पोजिशन, इसका एक पोजिशन होता है, बट इट हैज़ नॉट एनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये एक पोजिशन है। मैं अगर कोई भी शार्प चीज़ से, पेन हो, पेंसिल से शार्प एज जिसका होगा, उससे अगर यहाँ पर टैप करता हूँ तो ये एक डॉट हुआ जिसका कुछ लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है और हाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इट हैज़ ए पोजिशन। इसका एक पोजिशन है। जिसका भी एक पोजिशन होगा कहीं पे भी है, यहाँ पर इसका पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। सो किसी भी चीज़ का अगर पोजीशन कहीं पे दिया है बट उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी नहीं दिया है तो हम उसको बोलेंगे एक पॉइंट और ए डॉट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पॉइंट के बारे में। सो एक्चुअली इट हैज़ नॉट एनी डेफिनेट डेफिनेशन। उसके बाद आया लाइन। लाइन किसको बोलते हैं? बहुत सारे इन्फिनिट, बहुत सारे डॉट मिलके अगर उसको जोड़ जोड़ के लिखेंगे, बहुत सारे डॉट को, पॉइंट को ऐसे 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 जोड़ जोड़ के बहुत सारे पॉइंट को अगर हम एक साथ लिखें, जॉइन कर दिए तो वो एक लाइन हो जाता है। सो इट इज़ द सम ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स। ठीक है, डॉट्स, बहुत सारे डॉट मिलके एक लाइन बनाते हैं। तो ये लाइन में बहुत सारे डॉट हैं, अगर हम उसको अलग करें तो बहुत सारे डॉट्स हैं। ठीक है, डॉट मीन्स पॉइंट्स हैं। ओके, सो ए लाइन इज द सम ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स और डॉट्स। ओके, सो इसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं लेकिन ब्रेड्थ मेजर नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। इसका ब्रेड्थ नहीं है, मतलब उसका विड्थ हम मेजर नहीं कर सकते, ओनली इट हैज़ ए लेंथ एंड इट हैज़ टू एरो हेड्स। इसका दो हेड है, एरो हेड है। इसका मतलब क्या है, हम लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस इन्फिनिटली। इतना दूर हम जितना दूर चाहे उतना दूर खींच सकते हैं उसको। ठीक है, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। नो एंड पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिख देता हूँ, नो एंड पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सो ये होता है लाइन। ठीक है, सोचो कि मैं लाइन से यहाँ से इतना काट के ले गया। ठीक है, काट लिया तो ये वाला क्या नहीं है, तो ये वाला क्या रह गया, ऐसा रह गया। सो इसका अब क्या बच गया, एक एरो हेड रह गया, तो इसको बोलते हैं क्या, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। रे हैज़ वन एरो हेड एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली। ये एक ही डायरेक्शन में इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें और क्या है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो और एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। इसको, इसका नाम दे देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो या तो एंड पॉइंट भी बोल सकते हो या एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हो, वन एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, और इसको हम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस तरफ एरो हेड होगा उसी डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आया, अगर मैं इसको यहाँ से भी काट देता हूँ। अच्छा, लाइन रे का कोई भी एक डेफिनाइट फिक्स्ड लेंथ नहीं होता, डेफिनाइट और फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। किसका, लाइन और रे का कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। लेकिन ये जो अब हम ले लिए, इसका कुछ एरो हेड नहीं है, दोनों ही पॉइंट खत्म हो गए, ये आके यहाँ पे खत्म हो गए, ये आके यहाँ पे खत्म हो गए। सो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। सो इसका क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है और इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है। ये जो है इसका फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, सो लाइन एंड रे ये दोनों का कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होता, लेकिन
ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एक फिक्स्ड लेंथ होता है और इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते कोई भी डायरेक्शन में, क्योंकि इसका एरो हेड नहीं है। जिसका एरो हेड होगा उसको हम बढ़ा सकते हैं आगे, मतलब जैसे लाइन का 2 एरो हेड है तो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, रे का 1 एरो हेड है तो एक ही तरफ बढ़ा सकते हैं उसको, लेकिन लाइन सेगमेंट का कुछ भी नहीं है एरो हेड तो इसको हम नहीं बढ़ा सकते। सिंपल। नेक्स्ट आ गया हमारा लाइन का टाइप। 2 तरह के लाइन्स होते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स और एक होता है पैरेलल लाइन्स। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स और एक होता है पैरेलल लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसको बोलते हैं? व्हेन 2 लाइन्स मीट ईच अदर, अगर 2 लाइन एक दूसरे को आके मीट कर रहे हैं, छू रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सोचो कि ये एक लाइन है और एक लाइन इधर आ गया, ये उसको काट के चला गया, इधर बीच से काट दिया, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों एक दूसरे को छू के चले गए यहीं पे, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। और ये 2 लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे पैरेलल लाइन्स क्या है। पैरेलल लाइन्स क्या है? व्हेन द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज 90 डिग्री। ठीक है, ये 2 लाइन के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। एंड द लाइन्स नेवर मीट ईच अदर और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर 2 लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं छुएंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। और क्या होना चाहिए? दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है और यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एंड दे विल नेवर मीट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी नहीं मीट करेंगे, छुएंगे। तो कब मीट करेंगे? अगर क्वेश्चन आया व्हेन डू पैरेलल लाइन्स मीट ईच अदर, पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को कब मीट करते हैं, कब इंटरसेक्ट करते हैं? हम बोलेंगे एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कितना दूर पे करेंगे हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। ट्रेन लाइन्स देखे हो, द ट्रैक्स आर पैरेलल टू ईच अदर। रेलवे ट्रेन लाइन, तो वो जो ट्रैक्स होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल हो जाते हैं। लेकिन हम एक जगह खड़ा होकर देखेंगे, अगर ट्रैक के ऊपर खड़ा होकर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ट्रैक्स क्या कर रहे हैं, जाके एक पॉइंट में ऐसे दिखेगा, इस तरह दिखेगा। अगर एक पॉइंट में हम खड़ा होकर देखेंगे तो दिखेगा द ट्रैक्स आर सीन टू बी मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, वो दिखेगा कि एक पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दे आर नॉट मीटिंग और दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। एक्चुअली वो यहाँ पर मीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें दिख रहा है मीट कर रहे हैं, तो हम इसलिए बोलते हैं द पैरेलल लाइन्स मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मीट करेंगे मतलब मीट ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सपोज करना है कि वो मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट आया हमारा एंगल्स। एंगल्स क्या है? व्हेन टू लाइन्स मीट ईच अदर दे फॉर्म एन एंगल। अगर 2 लाइन एक दूसरे को मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक एंगल फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये दोनों यहाँ पर मिट के, तो जहाँ जो भी फॉर्मेशन हो दैट इज एन एंगल। ठीक है, व्हेन 2 लाइन्स मीट ईच अदर दे फॉर्म एन एंगल। अच्छा, तो एंगल फिर कितने तरह के होते हैं? एंगल होते हैं, फर्स्ट होता है, पता है तो है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो पहले एक्यूट एंगल क्या देखते हैं? द एंगल फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। कोई भी एंगल हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे?
द एंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कोई एंगल अगर ज़्यादा है, द एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम क्या, ऑब्टूस एंगल। और एक एंगल रहेगा क्या, राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलेंगे, द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री, परफेक्टली 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला है। तो एक्यूट एंगल किस तरह दिखते हैं, इस तरह दिखते हैं। ऑब्टूस एंगल किस तरह दिखते हैं, इस तरह दिखते हैं। तो ये वाला होता है एंगल, और राइट एंगल इस तरह दिखते हैं। राइट एंगल को हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। राइट एंगल सिर्फ एग्जैक्टली 90 डिग्री होने से हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्टूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, ठीक है। एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑब्टूस एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, व्हेन द एंगल इज मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, अच्छा, एंगल कोई भी एंगल हो, उसका जो दो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं आर्म, आर्म बोलते हैं। आर्म भी बोल सकते हो, लेग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आर्म्स बोलते हैं और लेग्स भी बोलते हैं। कोई भी एंगल का दो साइड जो दो लाइन है, एंगल का जो दो लाइन है, उसको बोलते हैं आर्म, ठीक है। सो द आर्म ऑफ एंगल्स, अगर मैं एक लाइन खींच दूं, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। कोई भी पॉइंट इधर है तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, द एंगल इज 180 डिग्री, द एंगल इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में मेजर ऑफ द एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री यूज करते हैं, डिग्री को ऐसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री जिसका होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब आ गया क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल, सोचो मैं यहाँ पर कोई भी एंगल बना देता हूँ, सोचो कि यहाँ पर एक एंगल बन गया, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन हुआ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। कम होता है किससे, 360 से कम होता है, याद रखना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। याद रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 से कम। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे कैसे, ये भी जो एंगल दिया होगा, सोचो कि ये एक्स एंगल दिया है, ठीक है, इसको 360 से माइनस कर देंगे, जो भी एंगल निकलेगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी एंगल दिया है उसको कोई भी दिया है, 30, 40, 50 कुछ भी दिया हो, ठीक है, उसको 360 से माइनस कर देना है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आया जीरो एंगल। जीरो एंगल किसको बोलते हैं, व्हेन द आर्म्स ऑफ एन एंगल lie at the same line, on the same line। अगर दो आर्म है, ये भी एक आर्म है, ये भी एक आर्म है, ठीक है, ये दोनों आर्म एक ही लाइन पे मर्ज कर गए, ये आके इधर रह गया, कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, एक ही लाइन पे मर्ज कर गए। दो लाइन है यहाँ पर, ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइन एक ही लाइन पे रह गए, तो द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 0 डिग्री। एक ही लाइन पे रह गए तो एंगल क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो जीरो एंगल मीन्स द एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब आ गया कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, व्हेन द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर एंगल 360 डिग्री हो जा रहा है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। व्हेन द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री उसको बोलेंगे हम कंप्लीट एंगल। याद रह गया। सो एक्यूट एंगल 0 से
90 के बीच में आता है, ऑब्टूस एंगल 90 से 80 के बीच 180 के बीच में आता है, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस एक्स इज रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल 0 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा तो हम उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल किसको बोलेंगे? 90 डिग्री होगा तो हम उसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। और एंगल का जो दो साइड दिया है उसको हम आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स क्या पढ़ेंगे? पेयर, पेयरिंग करेंगे। पेयर मतलब दो दो करेंगे, दो दो करके एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो पेयर फर्स्ट आ गया। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? व्हेन टू एंगल्स, अगर दो एंगल का एक कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म मतलब उस इस फर्स्ट एंगल का भी होगा, सेकंड एंगल का भी होगा, मतलब आर्म। सोचो ये एक एंगल है, ये बीच में एक लाइन खींच दिया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो ये है एल बी सी। तो एंगल 1 किसको बोलेंगे? ये वाले को बोलेंगे एंगल 1। एंगल 2 किसको बोलेंगे? ये वाले को एंगल बोलेंगे। तो अगर मैं एंगल 1 को लिखना चाहूँ, क्या लिखूँगा? ये पॉइंट दे दो ओ, ए ओ बी लिखूँगा। क्या लिखूँगा? ए ओ बी। ठीक है, ये हो गया एंगल 1। अब एंगल 2 क्या लिखूँगा? सी ओ बी, ये हो गया एंगल 2। ए ओ बी, सी ओ बी। देखो ओ बी दोनों का पास कॉमन है। ठीक है, इसको मैं बी ओ ए भी लिख सकता हूँ, बी ओ सी भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक एंगल को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई भी 3 लेटर चाहिए या कोई भी एक लेटर चाहिए। कैसे? अगर यहाँ पर एक ही एंगल है, अगर लिखा है ए बी सी, तो मैं इसको बी एंगल भी लिख सकता हूँ, बी एंगल लिख सकता हूँ। लेकिन अगर और चाहूँ तो क्या भी लिख सकता हूँ? ए बी सी भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बी एंगल कहूँ, सिर्फ एक ही एंगल है, समझ में आ जाता है, तो ए बी सी कहने से भी एक ही एंगल यहाँ पर है, तो एंगल बी को ही समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर दो एंगल है, तो अगर मैं बोलूँगा सी ओ बी, मैं बोलूँगा एंगल ओ, अगर एंगल ओ बोल दूंगा तो यहाँ पर दो एंगल है, तो मैं कौन सा एंगल समझूंगा? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 3 लेटर यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3। तो ये तीनों बोलूँगा तो मतलब ये वाला एंगल, ये तीनों बोलूँगा तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पर कंडीशन क्या है। अगर एक ही एंगल दिया है तो एक लिखने से चलता है, 3 लिखने से भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर 2 एंगल दिया है तो मुझे ये यहाँ पर 3 लेटर लिखना पड़ता है, क्योंकि मुझे दिखाना है कौन सा एंगल मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर नंबर 2 दिखाना चाहता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा सी ओ बी या तो बी ओ सी। तुम सी बी ओ नहीं लिख सकते, जो भी एंगल तुम दिखाना चाहते हो वो बीच में होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर एंगल कहाँ पे? ओ पे है, तो मैं ओ को बीच में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है साइन ऑफ द एंगल। कोई भी एंगल को लिखने के लिए ये वाला साइन देना पड़ता है, पता ही होगा सबको, और एक बार बता ही देता हूँ। तो ये वाला होता है साइन ऑफ द एंगल। तो अगर हम इसका मेजरमेंट लिखते हैं तो यहाँ पर m लिख देते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो इस तरह, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए इज 90 डिग्री। ठीक है, m मीन्स मेजरमेंट। हाँ सॉरी, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? व्हेन टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म। दो एंगल के बीच में अगर कॉमन आर्म कुछ है, मतलब ये जो ओ बी है ये इस एंगल 2 का भी है, एंगल 1 का भी है, तो इस तरह का कोई एंगल होगा तो उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एंगल 1 और 2 क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। अगर इस तरह का कोई एंगल है, इस तरह का कोई एंगल है ए बी सी डी, इस तरह का कोई एंगल है, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ए बी डी
एंड CBD, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल बना दिया। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री होता है। यहाँ पर बीच में कुछ भी लाइन में कैसा भी लाइन एक खींच सकता हूँ, खींच दिया तो इससे क्या होगा? दो एंगल फॉर्मेशन होगा, एक होता है ये और एक होता है ये। ठीक है, तो ये जब दो एंगल फॉर्मेशन हुआ तो हम ये दो एंगल को बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तुम बोलोगे क्या? अभी तो हमने पढ़ा है कि इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। व्हेन टू एंगल्स हैव ए कॉमन आर्म, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्यों बोलते हैं? बिकॉज the sum of two angle is 180 degree. When the sum of two angle is 180 degree, they are called linear pair of angles. And कंडीशन क्या होना चाहिए? वो दोनों एक ही लाइन के ऊपर होना चाहिए, एक ही लाइन के ऊपर होना चाहिए और एडजेसेंट होना चाहिए। तो ये एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई एंगल है, इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोल सकते, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल इज नॉट 180 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसको बोलते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री एंड द टू एंगल्स शुड बी इन ऑन ए लाइन, ऑन वन लाइन, एक ही लाइन के ऊपर होना चाहिए दो एंगल, उसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और दो एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 120 हुआ, ये 60 होगा। ठीक है, तो अगर ये 120 नहीं दिया है तो हमें पता चल जाएगा 180 तो टोटल है, ये 60 दिया तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो निकल जाएगा 120। ईजी है। ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, अब हमें बहुत सारे एंगल के बारे में पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, तो कुछ लाइन खींचने होंगे। तो ये हो गया, सोचो ये दो लाइन दे दिया मैंने, ये हो गया, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। सोचो कि ये दोनों पैरेलल हैं और मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया। तो इस तरह जब मैं लाइन कोई खींचता हूँ, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्सल। व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट एनी अदर लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। कोई भी दो पैरेलल लाइन को अगर कोई भी एक लाइन खींच इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये एक ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। समझ में आया? और ये दोनों हैं पैरेलल लाइंस। एंगल सब लिख देते हैं, इसको बोलते हैं एंगल। लिख देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सब एंगल मैंने क्यों दिया यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, हमें दिख भी रहा है, लेकिन उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं, जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो कौन कौन से पेयर हैं जो इक्वल हैं और हम क्यों इक्वल, अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें इसको थ्योरम में यूज करना है। कोई भी अगर हमें प्रूफ करना है तो इसको हम दिखा के प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया है, मतलब ये पहले से ही प्रूफ होके हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रूफ भी कर सकते हैं इसमें। देखो 1 2 क्या हो गया? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री है तो इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों को भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, अगर दो एडजेसेंट एंगल है उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सीधी बात में समझा देता हूं क्या है। कोई भी दो एंगल एक ही तरफ उनका फेस होगा। इसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। और किसका फेस नॉर्थ की तरफ है? मतलब इसका डायरेक्शन के इस तरफ है, इस तरफ है। इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस तरफ है, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, और 7 नीचे की तरफ, 8 इस तरफ। तो सेम डायरेक्शन में जो भी एंगल होंगे उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन सेम हो।
तो ये और ये दोनों का डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ, लेफ्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट की तरफ है, तो इनका डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, 1 और 5, 1 5 हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। और कहाँ है, ये दोनों को भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 और 6 को भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। और किसको बोल सकते हैं, 3 और 7 को भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कैसे दिख रहा है, 3 7, और किसको लिख सकते हैं 4 8, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कितना पेयर निकल गया, 4 पेयर निकल गया, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, व्हेन, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है, द सम ऑफ 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। कितना होता है, मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, एंड लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट इज alternate इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट हो क्या होगा, एक इस तरफ होगा एक दूसरी तरफ होगा, मतलब कोई भी एंगल इस तरफ होगा तो दूसरा एंगल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है। अल्टरनेट मतलब एक के ऑपोजिट में दूसरा होगा, दूसरे साइड ऑपोजिट साइड में होगा, तो अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, देखो इसको अभी रेज कर देते हैं। अच्छा, अल्टरनेट मतलब दूसरे साइड होगा, इंटीरियर मतलब क्या, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, कोई भी एंगल अंदर की तरफ। तो ये जो 4 एंगल हैं, 1 2 3 4, 3 4 5 6 जो एंगल है ये इंटीरियर है, और 1 2 7 8 जो है वो एक्सटीरियर है। समझ में आ रहा है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों 4, ये दोनों इंटीरियर हैं, और ये दोनों कितना है, एक्सटीरियर है। तो अल्टरनेट उल्टा साइड में होगा, इंटीरियर मतलब अंदर होगा, तो क्या होगा, वो इक्वल होंगे। तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो 3 का अल्टरनेट क्या है, 3 का अपोजिट साइड में कौन सा है, ये वाला है अपोजिट साइड, इस तरफ साइड में। एंड अल्टरनेट इंटीरियर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। सो 3 and 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 and 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जो पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब जो पेयर हम निकाल रहे हैं वो एंगल सब इक्वल होता है। जैसे हमने पिछले निकाला क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसमें जितना भी हम पेयर बनाए थे वो पेयर सब इक्वल होते हैं। ठीक है, 1 5 के साथ इक्वल, 2 6 के साथ इक्वल, 3 7 के साथ इक्वल, 4 8 के साथ इक्वल। जितना भी हम पेयर यहाँ पर निकाल रहे हैं वो सब इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसको पेयर बना रहे हैं। ठीक है, जितना भी पेयर बना रहे हैं वो सब पेयर इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ये भी सब इक्वल है, 3 6 के साथ इक्वल होगा, 4 5 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, अब और क्या होगा, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर की तरफ। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 2। अल्टरनेट क्या है, उसका अपोजिट साइड क्या है, ये 7। 2 किसके साथ इक्वल होगा, 7 के साथ। ठीक है, 1 किसके साथ इक्वल होगा, 8 के साथ। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया होगा। जो भी पेयर ऑफ एंगल्स हमने यहाँ पर पढ़ा वो सब क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, वो दोनों इक्वल एंगल्स होते हैं। इसका एंगल जितना होगा वो भी उतना ही होगा। ठीक है, और एक रह गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट किया, 4 एंगल फॉर्मेशन हुआ। एक होता है ये 4 एंगल फॉर्मेशन हुआ। ये 4 एंगल को वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल का अपोजिट में कौन सा है एंगल है भाई, ये वाला एंगल है, तो ये वाले को बोलेंगे, ये दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये दोनों को भी बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको इसके साथ बोलेंगे, इसको इसको साथ बोलेंगे अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर
किसी भी एंगल में इंटरसेक्ट करे, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे भी करे, किसी भी एंगल में इंटरसेक्ट करे, दे फॉर्म वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 4 एंगल फॉर्मेशन करेंगे और उस 4 एंगल में से पेयर बना देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द सम ऑफ 2 एडजस्ट एंगल इज 180 डिग्री। समझ में आया? सम ऑफ 2 एडजस्ट एंगल इज 180 डिग्री। अच्छा सॉरी, और एक बार बोलना भूल गया, ये जो हमने अभी बनाया था इसमें एक एंगल था को इंटीरियर एंगल। क्या था? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल होता है सेम साइड में और इंटीरियर होना चाहिए। को मतलब सेम साइड में होगा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट। को इंटीरियर एंगल मतलब ये और ये दोनों को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। और ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, बट द सम इज 180 डिग्री। इतना याद रखना, ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इस तरफ भी 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? वैसे ही को एक्सटीरियर भी है। ठीक है, को इंटीरियर की तरह को एक्सटीरियर भी है। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। कॉम्प्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी। तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल किसको बोलते हैं? when the sum of 2 angle is 90 degree, they are called complementary angles. बहुत ईजी है। when the sum of 2 angle is 90 degree, the two angles are said to be complementary angle of each other. वो दो एंगल एक दूसरे को complementary angles होते हैं। ठीक है, सोचो कि ये दोनों एंगल हैं, ये एक एंगल है, क्या है? राइट एंगल है। तो यहाँ पर मैंने कोई एक लाइन खींच दिया, तो ये वाला एक एंगल होगा, ये वाला एक एंगल होगा। सोचो कि ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री। तो मैं बोलूँगा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या है? तुम बोलोगे 30 डिग्री। कैसे पता चला? 90 से 60 माइनस कर देंगे, 90 माइनस 60, इसके हो गया 30 डिग्री। सो 30 इज़ द कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ 60। समझ में आ रहा है? 30 इज़ द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ 30 डिग्री, तुम कर दोगे 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो 30 का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल क्या है? 60 डिग्री। सो द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी हैं। समझ में आया? तो अब पढ़ेंगे सप्लीमेंटरी एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल किसको एंगल बोलेंगे? व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। कोई भी दो एंगल हो, अगर उस दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं, एक ही, वो क्या हो? एडजस्टेंट एंगल होना चाहिए। ठीक, सॉरी एडजस्टेंट एंगल हो भी नहीं हो, एक एंगल होना चाहिए। तुम्हें पूछा होगा इसका कॉम्प्लीमेंटरी क्या है, सप्लीमेंटरी क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटरी मतलब दोनों एंगल का सम मिलके, दोनों एंगल मिलके क्या हो रहेगा? 90 डिग्री हो रहेगा, और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी उसको बोलेंगे। ठीक है, 30 का 60, 60 का 30। इसका ये मतलब नहीं है कि 30 का 60 होगा तो 60 का 30 नहीं हो सकता, 60 का भी 30 होगा। तो सप्लीमेंटरी मतलब व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री एंड दे आर सेड टू बी सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ ईच अदर। इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, सोचो कि दो एंगल दिया है, एक हुआ 115, कोई भी एंगल दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे मैंने बना दिया। अगर एक एंगल दिया है 115, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 65। दूसरा एंगल कितना होगा? 60 होता है। 180 से इसको माइनस कर दो, हो जाएगा 65 डिग्री। तो एक होगा 115 डिग्री। तो 115 डिग्री का सप्लीमेंटरी एंगल क्या है? 65 डिग्री। 65 डिग्री का सप्लीमेंटरी एंगल क्या है? 115 डिग्री। समझ में आया? सप्लीमेंटरी मतलब 180, कॉम्प्लीमेंटरी मतलब 90। बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही, लाइन्स और एंगल्स के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।